चलो आगे बढ़ रहे हैं अपन। इलस्ट्रेशन नंबर 2 करेंगे। विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन 1 सितंबर 2022 फॉर 1,06,000। तो विजय ने गुड्स बेचा है, किसको बेचा है? प्रीतम को। अगर आप विजय हो तो क्या एंटी लिखो सबसे पहले, इन द बुक्स ऑफ विजय। जल्दी करो भैया। इन द बुक्स ऑफ विजय, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ विजय। लिखिए, पहले एंट्री क्या होगी? प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ विजय फर्स्ट एंट्री इज प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,06,000। इन द बुक्स ऑफ विजय प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,06,000। लिखो ना, मैं बोल रहा हूं, देख क्या रहे हो, लिखो। बोल रहा हूं ना, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हाँ, फिर प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्ट अ 3 month बिल। तो प्रीतम भैया ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो अपने पास क्या है? बिल आया। क्या एंट्री होगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम। लिखो दूसरी एंट्री, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम, उसी डेट पे। हो गया? चलो, तो ये तुम्हारा हो गया। उसके बाद क्या? ऑन ड्यू डेट प्रीतम रिक्वेस्टेड दैट द बिल बी रिन्यूअल फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ 2 month। लो भैया, ड्यू डेट पे आके बोलता है अभी तो पैसा नहीं है, बाद में आओ। तो इसका मतलब पुराना बिल क्या हो गया अपना? डिसऑनर। अब इस बिल को हमने क्या किया था? क्या हमने एंडोर्स किया था, डिस्काउंट किया था, कि अपने पास ही रखा था? रिटर्न अपने पास ही था। तो ड्यू डेट पे बिल अपने पास से जाएगा, तो क्या एंट्री होगी बताओ? डेटर्स अकाउंट डेबिट, यानी प्रीतम अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। चलो ड्यू डेट के हिसाब से एंट्री पास करो। ड्यू डेट कब होगा? सितंबर था, 3 महीने था, सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और 3 दिन एक्स्ट्रा, 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को आप एंट्री पास करोगे। एंट्री होगी प्रीतम अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 1,06,000। प्रीतम अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 1,06,000। ये 3 एंट्री देख लो। यहां तक कुछ डाउट है तो आप बोल सकते। ओ नन्नो मुन्नो, बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात है? आगे बढ़ते हैं। अब कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अब नया बिल जो है वो कितने टाइम का होता है वो देख लेते हैं। तो इसने बोला है कि जो बिल रिन्यूअल हो रहा है वो 2 महीने का होगा। कितने महीने का होगा? पर हम नालायक, हम बोले ऐसे कैसे छोड़ दे, इंटरेस्ट लेंगे। तो हमने बोला विजय अग्री टू प्रोवाइड इंटरेस्ट एट 10 to 9% पर एनम वाज पेड इमीडिएटली इन कैश। अब देखो यहाँ पे इमीडिएटली कैश हो रहा है, तो यू कैन पास डायरेक्ट एंट्री। ठीक है, अगर आपने वो इंटरेस्ट रिसीव हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, डायरेक्ट एंट्री। अदरवाइज पहले ड्यू करो, फिर रिसीव की एंट्री पास करो। मैं आपको ड्यू और रिसीव की एंट्री सिखा रहा हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में इमीडिएटली पेड हो। कभी कभी इंस्टीट्यूट बोलेगा कि इमीडिएटली पेड नहीं है, बिल के साथ में है, फिर तुम वापस कंफ्यूज हो जाओगे। इसके लिए अपन एक ही सिस्टम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ड्यू करेंगे। ड्यू करना है मतलब अपन उससे ज्यादा पैसा लेंगे, तो विजय अकाउंट डेबिट हो जाएगा।
और टू इंटरेस्ट कर लेंगे, अपने लिए फायदा हो गया। तो लिखो नेक्स्ट एंट्री, विजय अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, प्रीतम सॉरी विजय क्या, प्रीतम 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 अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। प्रीतम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अब पेड किया तो कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट मत लिखना, दो दो हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतम, तो लिखो। अब इंटरेस्ट का अमाउंट देख लो भैया, प्रीतम टू इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट का अमाउंट देख लो, 1,06,000 इंटू 9% का रेट इंटू जितना डिले किया उतना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 2 महीने डिले किया। तो ऐसा आप एंट्री पास करें तो लिख देना, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ब्रैकेट में लिखना 1,06,000 इंटू 9% इंटू ट्रू डिवाइड बाई 12। अमाउंट कितना आएगा, 1590। वन फाइव नाइन जीरो 1590। यहां तक क्लियर है। अब पैसा दे रहा है वो, तो कैन डू कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतम 1590, लिखो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतम 1590, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतम 1590। अब देखो अगर इन दोनों को मिक्स करते हैं, सेम डे पे हुई है इसके लिए, तो देखो नेट एंट्री क्या होती है, कैश टू इंटरेस्ट नेट एंट्री। आप डायरेक्ट एंट्री भी पास सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, अगर वो सेम डे पे हुआ है तो, ठीक है। अब नया बिल आएगा, नए बिल की एंट्री तुमको पता है, बिल की एंट्री देखी होती है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम। अब सिर्फ इंटरेस्ट अलग से दे दिया तो बिल का अमाउंट पुराना वाला ही होगा, तो क्या लिखो, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम 1,06,000, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम 1,06,000। अब कहानी वापस शुरू होगी वहां पे, बिल मिला, आगे क्या हुआ वो देखो, सेकंड बिल वाज मेट ऑन द ड्यू डेट, सेकंड बिल टाइम पे पे कर लिया। अब सेकंड बिल कौन सा डेट पे ड्यू होगा वो देखिए, तो 4 दिसंबर को अपने को नया बिल मिला है, तो 4 दिसंबर से जनवरी और फरवरी 2 महीना हो गया, और 3 दिन एक्स्ट्रा मान लो उसका, 7 फरवरी। 7 फरवरी को अपने को पैसा मिल गया बिल का, तो बिल को पैसा मिलने की नॉर्मल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 7 फरवरी को 1,06,000। ठीक है, खत्म हो गया, इतना ही था। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने मिक्स एंट्री पास की है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपने भी जो एंट्री पास की कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतम और बिल रिसीवेबल टू प्रीतम, इन दोनों को ऐड करते हो ये एंट्री होती है। उससे अपना अलग ही करेंगे, अपना सिस्टम एकदम क्लियर रखने का, एक एक स्टेप बाय स्टेप जाने का। अरे बोलो समझा, ये हो गया इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। अगर मान लो ड्रॉवे की बुक्स में भी पूछ ले, तो पूछा है, तो क्या एंट्री होगी, उल्टी एंट्री, रिवर्स एंट्री। जैसे पहले यहाँ पे सेल हुआ था बराबर ना, तो आप क्या एंट्री पास हुआ, उल्टी, परचेज अकाउंट डेबिट टू विजय, लिखो फिर इन द बुक्स ऑफ प्रीतम, इन द बुक्स ऑफ, अरे इन द बुक्स ऑफ प्रीतम।
अरे शुरू क्या एंट्री होगी बताओ पहली एंट्री। परचेज अकाउंट डेबिट टू विच है, देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू विच है, परचेज अकाउंट डेबिट टू विच है, लिख दिया। अब विजय को बिल दे रहे हैं तो विजय रिसीवर हो गया, डेबिट द रिसीवर, विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। दूसरी एंट्री लिखिए विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ठीक है, अब ड्यू डेट पे हमने मना कर दिया, ओ भाई कोई पैसा नहीं है, तो ये ऊपर वाली एंट्री कुछ काम की नहीं, रिवर्स एंट्री। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू विजय, जैसे पे किया होता तो मैं एंट्री करता बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बिल्स पेबल तो हटेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट तो हो गई होगा क्योंकि बिल फाड़ के फेंकना है, कुछ काम का नहीं है, बट टू कैश नहीं, उसके बदले उसका नाम लिख देंगे, तो टू विजय 4 दिसंबर को। अब विजय भाई साहब को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो पहले ड्यू करेंगे इंटरेस्ट। क्या एंट्री हुई इंटरेस्ट की, जो उसने पास की थी उसकी उल्टी एंट्री, इंटरेस्ट लॉस हो गया तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और विजय को पे करना है, तो टू विजय। अमाउंट दो बार निकलने का मतलब नहीं है, जो तुम दे रहे हो वही उसको मिलेगा, तो सेम अमाउंट लिख दो 1590। यहां तक सारे लोग एंट्री पास करो फटाफट। क्लियर है यहां तक सारी एंट्री? बोलो भाई यहां तक किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हो, वो क्लियर है। चलो इसके बाद क्या होगा, इंटरेस्ट पे करना है तो उसकी उल्टी एंट्री, क्या एंट्री उसने पास की थी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतम, तो ये उल्टा विजय अकाउंट डेबिट टू कैश। अब प्रीतम खुद का नाम थोड़ी लिख सकता है, तो उसका नाम लिखेगा ना, तो प्रीतम अकाउंट डेबिट टू कैश 1590, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू कैश 1590, सॉरी विजय अकाउंट डेबिट टू कैश 1590, विजय अकाउंट डेबिट टू कैश 1590। अब नए बिल की एंट्री तुमको पता है, जो पहले भी अपन ने की थी एंट्री नंबर 2 वाली सेम एंट्री। क्या एंट्री होती है नए बिल की, जो रिसीवर है उसको डेबिट कर लो, विजय इज द रिसीवर, अपने लिए लायबिलिटी बन गया, तो टू बिल्स पेबल, तो विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ठीक है, चलो अब ड्यू डेट पे पेमेंट कर लो भैया, ड्यू डेट यानी 7 फरवरी। बिल्स पेबल की एंट्री होती है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, लास्ट एंट्री बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर लिखा है पढ़ो, और कोई डाउट है तो बताओ। डन, तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 हुआ, इलस्ट्रेशन नंबर 2 हो गया, और 3 भी हो गया। तो 3 दोनों हो गए ना, दोनों की बुक्स में हो गए। चलो 4th अभी नहीं करना है, 5th वाला तुम करो, चलो फटाफट। नरेशन नहीं लिखूं चलेगा, बाद में लिख देना एग्जाम में डायरेक्ट।
एक मिनट, अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी सेम ही है, ठीक है। उसमें भी आपको सेम ही चीज करनी है। बिल रिसीवेबल टू एकनाथ और बैंक अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट भी यूज कर सकते हो, डिस्काउंट भी यूज कर सकते हो, रिबेट भी कर सकते हो। नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम में कुछ रखा, ठीक है। क्या बोला, समझ में आया? तो ये आपका इलस्ट्रेशन 6 भी हो गया। अब कौन सा बचा है इसमें? फोर्थ वाला। इसको आप लिखोगे वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट लिखना है आपको। पहले शुरू। अब इस क्वेश्चन में क्या है पता है, इसमें बहुत सारी चीजें हो चुकी है, तो जो हो चुकी है वो नहीं करना है, जितना क्वेश्चन बोल रहे हैं ना वही करना है आपको, ठीक है। ध्यान से समझना, डेंजर क्वेश्चन है तो ध्यान से समझना। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन के कतरक बुक। तो यू आर के कतरक और तुम्हारी बुक्स में तुमको एंट्री पास करनी है। क्या हुआ है वो समझिए। कतरक एक्सेप्टेंस टू बासु फॉर 2500 डिस्चार्ज बाय द कैश पेमेंट ऑफ 1000 एंड नो बिल फॉर द बैलेंस प्लस 50 रुपीज फॉर इंटरेस्ट। क्या बोला है इसने, क्या पंचायत बोली है, पढ़ो। क्या पंचायती कर रहा है ये? कतरक एक्सेप्टेड, ठीक है, बासूस बिल, ऐसा है। हाँ, हम कतरक है, अपना एक एक्सेप्टेंस है, किसको दिया है अपन ने? बासु को। मतलब हमने पहले परचेज किया होगा और फिर बिल एक्सेप्ट किया होगा, वो सब पंचायत हो चुकी है, वो अपनी को नहीं करनी है। अब पेमेंट की बारी आई थी, पेमेंट। तो 2500 रुपए का पेमेंट था। पर जब हमने पेमेंट की बात की तो हमने 1000 रुपया दे दिया उसको तुरंत, ये ले भाई 1000 रुपया। बचा हुआ अभी नहीं देंगे, बचा हुआ हम तुझे देंगे, बट कब देंगे? बाद में। अच्छा, ये वो सामने वाला बोला इंटरेस्ट भी लूंगा उसका 50 रुपया, हमने ले ले, पर इंटरेस्ट भी अभी पे नहीं करेंगे, कब पे करेंगे? बाद में। तो नया बिल के साथ में इंटरेस्ट आएगा। अब इसकी आपको एंट्री पास करनी है। इंस्टीट्यूट का आंसर देखोगे डूब मरोगे तुम लोग पानी में। ये क्या बला है? हाँ, खिचड़ी कर दी है इन लोगों ने। क्या कर दी है? लॉजिकली सब बराबर है बट बच्चों के समझने के हिसाब से बराबर नहीं है। ये यहाँ पे मिक्स एंट्री पास की गई है, यहाँ तो नॉर्मल नहीं होती तो मिक्स एंट्री करवा रहे हो। क्या बोले, समझ में आया? ये नॉर्मल एंट्री के में ऊपर नीचे हो रहे हो तुम लोग, और इन लोगों ने भाई साहब क्या कर ली है? मिक्स एंट्री। कोई दिक्कत नहीं, अपन तोड़ेंगे इसको और एक समझेंगे। सबसे पहले मुझे बताओ, क्या मुझे परचेज की एंट्री करने का कुछ काम है? नहीं, वो अज्यूम करते हो गया। दूसरा, बिल्स पेबल जो एक्सेप्ट किया था उसकी भी एंट्री करने का काम, वो भी अज्यूम करते हो चुकी है, दिक्कत नहीं। बट तीसरी एंट्री जो है वो करनी पड़ेगी, यानी पेमेंट की एंट्री। मुझे बता, नॉर्मल पेमेंट की एंट्री क्या होती है? नॉर्मल एंट्री बिल्स पेबल, ये नॉर्मल एंट्री होती है। तो ये एंट्री तो जितना पेमेंट किया उतने से होगी। तो 2500 में से 1000 पेमेंट किया तो ये एंट्री कितने से होगी? 1000। और बचा हुआ जो 1500 है, क्या वो बिल पेमेंट हुआ, क्या रिन्यूअल हुआ, मतलब डिसऑनर हुआ? डिसऑनर की एंट्री क्या होती है बताओ? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बासु। अरे ये एंट्री होती है ना, दिखाई भी आपको, देख लो, चेक कर लो 1500 से। अरे हाँ कि ना?
तो पहली एंट्री पास की पेमेंट की, या जो भी पार्शियल पेमेंट है, तो पार्शियल पेमेंट की एंट्री पास कर ली। जो बचा हुआ पार्शियल डिसऑनर हुआ उसकी एंट्री पास कर ली, पार्शियल डिसऑनर। तो ये पार्शियल डिसऑनर हो गया, उसकी एंट्री पास कर ली। अभी इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री देख लो भैया। इंटरेस्ट ड्यू कीजिए। क्या एंट्री होती है इंटरेस्ट ड्यू की? अभी तो सिखाई थी, भूल गए? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट लॉस हो गया अपने लिए। टू किसको देना पड़ेगा? बासु को ना। टू बासु अकाउंट कितना? 50 रुपया। अब नए बिल लिख रहे तो नए बिल की एंट्री। मैंने बोला अगर इसका पेमेंट करे तो बासु अकाउंट डेबिट टू कैश, बट क्या पेमेंट अभी हो रहा है कि बाद में होगा? बाद में। $1550 ना, ये एंट्री होगी। तो ये 4 एंट्री है। कितनी एंट्री है? अब इनको तुम खिचड़ी बना दो, मिक्स कर लो। कैसे करोगे मिक्स बताओ? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 1000 से, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कितने से? 1500 से, बराबर है। फिर इंटरेस्ट अकाउंट भी डेबिट हो गया, कितने से डेबिट हो गया? 50 से। उसके बाद में आगे बढ़ो, टू कैश कितना आया? 1000। बासु बासु कट गया, देखो ये देखो 1500 बासु का, और ये 50, 1550 का बासु क्रेडिट है, ये 1500 और 50 क्रेडिट है, और 1550 का डेबिट हो गया। हट गया ना, ये तो हटा दो आप। तो अब डेबिट में क्या बच गया? बिल्स पेबल 1000 का डेबिट है, और बिल्स पेबल 1500 का डेबिट हो गया। तो 1000 प्लस 1500 कितने से डेबिट हो गया? 2500। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 2500, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 50, टू कैश 1000, और टू जो नया बिल था न्यू बिल्स पेबल वो कितना? 1550। अब देख लो, तो समझ में आया? तो इन लोगों ने इन 4 एंट्री की एक एंट्री बनाकर तुम्हारे हाथ में दे दी। अब क्या करने का एग्जाम में? एग्जाम आप 4 एंट्री करना, फिर इनकी मिक्स करके और करके मिक्स एंट्री भी पास कर लेना, ठीक है? पेपर साइड के लिए देख लो क्या क्या हुआ, वापस देखो। पहले परचेज हुआ होगा, बिल एक्सेप्ट किया होगा, वो तो हो चुका है, उसको तो बोला भी नहीं है। इसने बोला डिस्चार्ज से आपको एंट्री पास करनी है, पेमेंट से। तो जब वो डिस्चार्ज कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, तो उस केस में क्या बोल रहा है? 1000 तो कैश पे किया, अब बचा हुआ 1500 बाद में पे करेगा विद इंटरेस्ट। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, जितना पेमेंट किया, जितना नहीं किया वो डिसऑनर हो गया, तो उसकी एंट्री होती है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बासु। उसके बाद में इंटरेस्ट ड्यू करना है, तो इंटरेस्ट की एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बासु, और नया बिल होगा तो बासु अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 1500 प्लस 50। अब इन एंट्री को आप मिक्स कर लीजिए और करके इनका मिक्सअप कर लेते हैं, ठीक है? तो आप देखिए बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 1000 प्लस 1500 2500, इंटरेस्ट का नुकसान हो गया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 50, टू कैश अकाउंट 1000, और नया बिल आया उसको भी बिल्स पेबल ही बोलेंगे, बट ये न्यू वाला है, ठीक है? दैट इज अ न्यू वन, 1550 नेट एंट्री। अरे समझे? किसी को इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हो। सबको समझा? ये था पहला पॉइंट का एंट्री, नंबर 1 का। पॉइंट नंबर 1 लिखो। पॉइंट नंबर 1 की पहले 4 एंट्री लिखो अच्छे से, फिर वो मिक्स एंट्री लिखना। क्यों लिखनी है समझ में आया ना? बाद में दिक्कत होगी भैया, घर पे जब पढ़ोगे तो ये 4 एंट्री नहीं लिखी तो समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है मेरे साथ।
पहली एंट्री मैंने लिखी है, दूसरी तुम करोगे। दूसरा क्या है देखो, जी गुप्ता acceptance for 4,000 which was endorsed by Katrak to M Mehta was dishonored. Mehta paid 20 rupees not in charges, bill withdrawn against check. तीन चीजें इसमें हुई है। कितनी चीजें हुई है? तीन। कौन कौन सी? पहली चीज, जी गुप्ता का एक्सेप्टेंस होगा, हमारा नहीं था, उसका था, बराबर, तो अपने लिए तो बिल रिसीवेबल होगा। हमने क्या किया, उसको एंडोर्स कर लिया, चिपका दिया, किसी और को चिपका दिया। किसको चिपका दिया? एम मेहता को। तो वही एंडोर्समेंट वाली है भाई, समझ में आया? इससे मुझे बिल मिला था, वो मेरे अभिषेक मेरे पैसे मांग रहा था, चिपका दिया, ले भाई, वही तो हुआ है। अब वो ड्यू डेट पे वो बिल डिसऑनर हो गया है, तो मुझे बताओ एंडोर्स हुआ बिल डिसऑनर होने पे क्या एंट्री होती है? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। अब एंडोर्स क्रेडिटर एंडोर्स की बात है, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू एंडोर्स। अब वो मुझसे 20 रुपए एक्स्ट्रा लेगा, तो मैं उससे 20 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा, तो मेरा नुकसान तो है ही नहीं ना। तो मेरा नुकसान नहीं, तो मैं नुकसान क्यों बुक करूंगा? मैं अमाउंट बढ़ा दूंगा कि जो पहले बिल था 4,000 का अमाउंट था, नाउ दैट बिकम 4,020 रुपीज, तो 4,020 से अमाउंट की एंट्री होगी, एंट्री वही होगी डेटर्स टू क्रेडिटर्स, बट अमाउंट कितना होगा? 4,020। क्या बोला, तुमको समझ में आया? तो एंट्री क्या हुई बताओ? जी गुप्ता अकाउंट डेबिट टू एम मेहता। जी गुप्ता इज योर डेटर्स, एम मेहता इज योर क्रेडिटर्स, या एंडोर्स जो भी तुम बोलते हो। अमाउंट विल बी 4,020 रुपीज। यहां तक बताओ, यहां तक किसको डाउट है? उसके बाद में बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जिसको पेमेंट करना था, अब उसको बिल नहीं देंगे भैया, वो भड़क गया, बोला बिल नहीं लेगा मैं तेरे पास, पैसा चेक से दे। तो अपने को किसको पे करना चाहिए था यहाँ पे? एम मेहता को। तो एंट्री क्या होगी? एम मेहता अकाउंट डेबिट टू बैंक, दिस इज कॉल्ड बिल विड्रॉल अगेंस्ट चेक। मतलब बिल नहीं चाहिए उसको, बिल विड्रॉल हो गया, नहीं चाहिए, चेक से दे। कितने लोगों ने ये दो एंट्री सेम की थी? दोनों एंट्री, ठीक है, हाथ नीचे। कितने लोगों ने पहली एंट्री बराबर की है? कितने लोगों ने पहली एंट्री बराबर की है? चलो ठीक है। कितना झूठ बोलते हो ना तुम लोग। अरे बस 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 बस, कितना झूठ बोलते हो तुम लोग। मतलब कोई अवार्ड होता है ना झूठ बोलने का, अवार्ड साला तुमको देना चाहिए। जिसको समझना था वो समझ गए। वो समझ में आया तुमको ये वाली एंट्री? सबकी नोटबुक में होगी ये एंट्री। चलो ये थर्ड वाला तुम करोगे, चलो ये भी हो गया। डी दलाल रिटायर अ बिल ऑफ 2,000 ड्रॉन बाय हिम बाय कतक फॉर 10 रुपीज डिस्काउंट। तो वो क्या कर रहा है बताओ? रिटायरमेंट कर रहा है। रिटायरमेंट की एंट्री तुमको पता है क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो वही बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट या रिबेट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट रिबेट कोई भी वर्ड इसको चलेगा, टू बिल रिसीवेबल। चलो थर्ड एंट्री तक सब लोग कर लेंगे, फिर तुम्हारा दिमाग घुमाने वाली एंट्री आएगी। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनना मजेदार एंट्री। Kathrak acceptance to Patel for 5,000 was discharged by endorsing Modi's acceptance to Kathrak for a similar amount. हे राम, क्या बोल दिया, क्या बोला इसने? Kathrak acceptance to Patel, हमारी एक्सेप्टेंस पटेल के सामने, मतलब अपने लिए बिल्स पेबल होगा। वॉज डिस्चार्ज, हम उसको पेमेंट कैसे कर रहे हैं?
बाय एंडोर्सिंग मोदी एक्सेप्टेंस टू कर्तव्य, एक मोदी था उसका एक्सेप्टेंस अपने पास में, वो हमने उसको दे दिया, मतलब इनडायरेक्टली मेरे पास बिल रिसीवेबल होगा, मेरे पास एक बिल पेबल था, मेरे पास एक बिल रिसीवेबल था, हमने बोला ओए बिल्स पेबल इधर आ, बिल्स रिसीवेबल इधर आ, क्या बोला, समझ में आया? तो अब इसका नेट इफेक्ट क्या होगा, नेट इफेक्ट बताओ, बिल्स पेबल हट गया, बिल रिसीवेबल हट गया। अगर नहीं समझ में तो ऐसे समझिए, मैंने बिल रिसीवेबल से पैसा लिया होगा तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल को पेमेंट किया होगा तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश कैश कट गया, अपने पास आई नहीं, गया ही नहीं, तो नेट एंट्री क्या हुई, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, तो फाइनल एंट्री विल बी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, खत्म। क्या, ये था तुम्हारा इलस्ट्रेशन नंबर 4। किसी भी भाई साहब को इसमें डाउट है, बहन जी को डाउट है तो बोल सकते हो। सबको समझा? इलस्ट्रेशन 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, क्या बात है, तुम लोग तो एकदम। इंसॉल्वेंसी क्या होता है? इंसॉल्वेंसी पैसा खाएगा रे, क्या खाएगा? पैसा। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं नहीं देगा, खा लेगा। प्यार से उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। क्या बोलते हैं प्यार से उसको? क्या बोला, समझ में आया? अब इंसॉल्वेंसी में क्या होगा, तो देखो कहानी की शुरुआत कैसे हुई होगी। सबसे पहले सेल हुआ होगा, बिल मिला होगा, ड्यू डेट पे मैंने पैसा मांगा होगा, तो अब या तो ड्यू डेट पे उसने मुझे दे दिया होगा तो बढ़िया बात थी, या ड्यू डेट पे वो साला इंस्टॉलमेंट हो गया होगा, बोला नहीं देगा, जा तेरे को जो उखाड़ना उखाड़ ले, तो ये हो गया बैड डेट सपना। तो जैसे ही ड्यू डेट पे मुझे वो मना करेगा, मुझे बताओ क्या जो मेरे पास बिल लिखा हुआ है कुछ काम आएगा? तो सबसे पहले तो उसको फाड़ के फेंकना, मतलब उसको डिसऑनर करना है। तो बाय डिफॉल्ट इंसॉल्वेंसी में हमेशा पहले क्या होता है? डिसऑनर। वो बोलेगा नहीं डिसऑनर हुआ, तुमको समझना भैया, इंसॉल्वेंसी मतलब पैसा दे ही नहीं रहता, वो बिल कुछ काम का नहीं है। क्या बोला, समझ में आया? पैसा देने से मना कर दिया तो बिल कुछ काम का ही नहीं है। तो जब भी इंसॉल्वेंसी होगा बाय डिफॉल्ट हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले डिसऑनर ऑफ बिल करना है। उसकी एंट्री तुमको पता है, डिसऑनर ऑफ बिल की क्या एंट्री होती है, ठीक है? वही एंट्री, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू बैंक टू एंडोर्सी या टू बिल्स एंड फॉर, जो भी एंट्री होती है वो कर लेना। अब डेटर्स अपनी बुक्स में वापस आ गया है। अब लास्ट हो सकता है कि मेरा पूरा पैसा खा ले, तो पूरा लॉस हो गया, तो एंट्री होगी बेड डेट्स लॉस, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू उसका नाम, तो बेड डेट्स की एंट्री होती है। हो सकता है थोड़ा पैसा दे दे दया करके, तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं दिया वो बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू उसका नाम, खत्म, इतना ही था। बाकी तो रूल तो सेम है ना, बाकी तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है फर्स्ट डे पे मैं जाऊं, उस टाइम पे वो रिन्यूअल ऑफ द बिल बोल दे, फिर दूसरे बिल पे जाऊं तो वापस रिन्यूअल ऑफ द बिल बोल दे, फिर मुझे बेड डेट्स बोले, तो प्रोसेस तो सेम चलता रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो पहले जो भी सीखा है ना वैसी एंट्री होगी। जब वो मना करता है, इंस्टॉलमेंट होता है, उस टाइम पे तुमको 2 एंट्री सीखनी है। इंसॉल्वेंसी के टाइम पे सबसे पहले तो पुराने बिल को डिसऑनर करना है, जो भी बिल होगा तुम्हारे पास में उसकी एंट्री तुमको आती है। दूसरा काम, जितना पैसा दिया उसकी एंट्री पास करनी, कैश अकाउंट डेबिट, जो नहीं दिया उसके लिए बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो लिखिए इंसॉल्वेंसी ऑफ बिल, लिखो, हेडिंग डालिए इंसॉल्वेंसी ऑफ बिल। ठीक है, लिख दिया आपने? लिखिए when ड्रॉवी डिक्लेयर इंसॉल्वेंसी, डिक्लेयर इंसॉल्वेंसी। अब इसमें लिखिए 2 चीजें। फर्स्ट, ओल्ड बिल डिसऑनर, जो भी लास्ट बिल होगा, लास्ट बिल विल बी डिसऑनर, ओल्ड बिल डिसऑनर।
क्या एंट्री होगी, डिस्टोर की एंट्री लिख दीजिए, क्या एंट्री होगी, फिक्स है, एंट्री फिक्स है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू बैंक टू एंडोर्सी टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, वही पूरा एंट्री लिखी चारों, मतलब जैसे मैंने लिखा ना स्लैश वाली, चारों आ गई उसमें। अरे भैया ये वाली रे, ये वाली एंट्री, ये होगी डिसऑनर की एंट्री। ठीक है, अभी सेटलमेंट की एंट्री, मान लो थोड़ा पैसा दे रहा है नहीं दे रहा क्या है, लिखो एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट, एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट, एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट बैंक अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिखना अमाउंट रिसीव्ड, लिखा आपने, बैंक अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में लिखना अमाउंट रिसीव्ड, बैंक डेट्स अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में लिखना अमाउंट नॉट रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में लिखना अमाउंट रिसीव्ड, बैंक डेट्स अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में लिखना अमाउंट नॉट रिसीव्ड, टू ड्रॉवी, ये हो गई लास्ट फाइनल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा दिया आया, जो नहीं दिया वो बैड डेट्स हो गया, और उसका नाम हटा दो, आपको मतलब नहीं है तो ड्रॉवे का नाम हट जाएगा अपनी बुक्स में से। आज के बाद फिर नाता नहीं रखना, खत्म, जो था वो हो गया, बस यही था। बाकी एंट्री जो अब तक जो पड़ी है वही है, ये एक्स्ट्रा चीज हो गई। तो जब भी इंसॉल्वेंसी होगा क्या होगा मुझे बताओ, पहले डिस्कस करना है और फिर सेटलमेंट करना है, खत्म। ये इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर हो गया, ड्रॉवर की बुक्स में क्या हुआ, अभी उल्टी एंट्री, डिस्कस की एंट्री होती है उसमें बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, और सेटलमेंट की उल्टी एंट्री, ठीक है, ड्रॉन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और टू बैड नहीं, बैड उसका नहीं है, डेफिशिएंसी घाटा, घाटा हो गया, क्या बोलेगा वो, घाटा, अच्छा बड़ी सूर्य घाटा हो गया, तो टू डेफिशिएंसी लिखो, पहले तो वही डिस्टोर की एंट्री लिखो आप, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी एंट्री लिखिए, एंट्री, एंट्री लिखिए, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, उसके तो फिक्स एंट्री होती है, और लिखिए एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट, एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट क्या एंट्री होगी, बात नहीं, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डेफिशिएंसी, अमाउंट रिसीव, अमाउंट पेड टू बैंक, अमाउंट नॉट पेड डेफिशिएंसी। अरे चलो हो गया, अब क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, इलस्ट्रेशन नंबर 7, ठीक है, चलो।
करें शुरू। मिस्टर डेविड draws two bills of exchange on 1st Jan 2022 for 6,000 and 10,000। ठीक है, तो अपने दो बिल लिखे हैं जो कि उसने एक्सेप्ट कर लिए सामने वाले ने। ठीक है, उसका नाम है थॉमस। क्या नाम है उसका? क्या जगह बिल 2 महीने का है और दूसरा जो बिल है वो 3 महीने का है। तो जब बिल अलग अलग मंथ के होते हैं ना, तो आप ऐसे अलग अलग दिखाइए, बिल रिसीवेबल बिल नंबर 1, बिल रिसीवेबल बिल नंबर 2। दोनों सेम मंथ के होते, सेम टाइप के होते तो चलेगा, ऐड कर लो। अगर अलग अलग मंथ के होते तो आप ऐड नहीं करना, तो अलग अलग दिखाओ। तो दोनों बिल की एंट्री आप करोगे, दोनों एक बंदे से मिला है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट बिल नंबर 1, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट बिल नंबर 2 टू थॉमस। या दो बार एंट्री पास करो, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू थॉमस 6,000 और बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू थॉमस 10,000, वो भी चलेगा। ठीक है, बेस्ट ये रहता है कि आप दो बार बिल रिसीवेबल लिख दो, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट बिल नंबर 1 बिल नंबर 2 टू थॉमस। लिखो फिर, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर डेविड, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर डेविड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर डेविड क्या लिखोगे? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में बिल नंबर 1 6,000, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में बिल नंबर 2 10,000 टू मिस्टर थॉमस। ये लो, लिख दिया आपने? ओके, आगे बढ़िए। ऑन 4th March 2022, वो काला दिन, मिस्टर थॉमस रिक्वेस्ट टू डेबिट टू रिन्यूअल द फर्स्ट बिल एट द इंटरेस्ट ऑफ 18% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 2 month। क्या मतलब रहा इसका? डिसऑनर। रिन्यूअल ऑफ बिल मतलब ऑटोमेटिक क्या है? डिसऑनर ही है। तो पहला बिल तो डिसऑनर करा रहा है। अब डेट पे आ जाइए, 4th March को जाइए, डिसऑनर ऑफ बिल की एंट्री बताइए क्या होती है? क्या एंट्री होती है? थॉमस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो ये एंट्री लिख दो, थॉमस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल ब्रैकेट में लिखना बिल नंबर 1। कंफ्यूजन हो इसके लिए लिखना बिल नंबर 1। थॉमस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 6,000 वाला बिल था, बिल नंबर 1। जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही करना है, ठीक है? आंसर देखिए, फालतू नहीं करना है। हो गया? अब क्या हुआ? रिन्यूअल ऑफ बिल करना है। इंटरेस्ट की बात करते हैं। क्या भाई साहब इंटरेस्ट इमीडिएटली पे हो रहा है कि बाद में पे होगा? बाद में लिखा ना, डेबिट टू रिन्यू द फर्स्ट बिल विद इंटरेस्ट। पर ड्यू तो करना पड़ेगा, तो ड्यू आज कर लीजिए। करिए, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या होती है बताओ? बिल रिसीवेबल इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या एंट्री होगी? जिसको पैसा लेना है, किससे पैसा लेना है? थॉमस, उसका अमाउंट बढ़ा देंगे, थॉमस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट लिखो। भूल जाते हो, अभी तो समझिए। कल मैं सारी एंट्री पूछूंगा, देखो।
लिखो थॉमस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, थॉमस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ठीक है। अमाउंट देख लो, 6,000 का बिल था, 18% का रेट है, जितना डिले किया उतना का इंटरेस्ट चार्ज होगा, 2 महीने का नया बिल है, निकाल दो 180, तो अमाउंट लिखना 180। कैन डू ये थॉमस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 180। अब नए बिल की एंट्री पास करते हैं, नया बिल मिला, नए बिल की एंट्री होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू थॉमस, पुराना अमाउंट 6,000, इंटरेस्ट 180, नया न्यू अमाउंट विल बी 6,180। लिखो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू थॉमस 6,180, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू थॉमस 6,180। आंसर में नहीं देखे, जैसा मैंने बताया वैसे ही करे, नेट इफेक्ट वही है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू थॉमस 6,180। डन। कैन डू बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू थॉमस, कितना अमाउंट 6,180, चाहे तो ब्रैकेट में दिखा दो 6,000 प्लस 180, 6,000 प्लस 180, ठीक है। कोई आगे पीछे रहा तो बता दो भाई, क्लियर है मामला। चलो यहां तक कहानी खत्म होगी, आगे बढ़ते हैं। मिस्टर डेविड अग्रीड दिस प्रपोजल, वो तो हमने बात कर ली है। ऑन 20 मार्च 2022 मिस्टर थॉमस रिटायर्ड द एक्सेप्टेंस ऑफ 10,000। लो भैया बिल नंबर 2 को तो रिटायर कर रहा है, पैसा आ गया वो दे रहा है। क्या एंट्री होती है बताओ रिटायरमेंट की, बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट या डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। कर लो फिर 20 मार्च को पहुंचो, 20 मार्च को एंट्री पास कीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट या रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। 100 रुपए का रिबेट है, 10,000 का बिल था, 9,900 बैंक में आया, 100 रुपए रिबेट में आया, और टू बिल रिसीवेबल में 10,000 आया। तो मुझे बताओ अब कितने बिल उसके पास में है, एक ही बिल बचा है, तो 3 बिल हो गए ना, नहीं एक ही है। पहला वो मिला, पहला था वो डिसऑनर हो गया, कुछ काम का नहीं रहा, दूसरा बिल रिटायरमेंट हो गया तो हो गया, तो जो नया बिल रिन्यूअल वाला बिल है वो अमाउंट बचा है, तो अब अपन 6,180 रुपीज मांग रहे हैं उससे, कितना मांग रहे हैं 6,000 पुराने बिल का 180 रुपए का इंटरेस्ट ये अपन मांग रहे हैं उसके। अगर ये मुझे ड्यू डेट पे पेमेंट कर लेता तो मैं एंट्री पास करता, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 6,180, खत्म, हिसाब, टाटा बाय बाय। पर जैसा अक्सर जैसा सोचते हैं वैसा होता क्या हुआ देखो, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूअल ऑफ द बिल मिस्टर थॉमस बिकम इंसॉल्वेंट। लो भैया टाटा बाय बाय। अब इंस्टॉलमेंट हुआ तो ये नहीं बोल रहे वो बिल डिसऑनर हुआ, तुमको समझना है इंस्टॉलमेंट हुआ मतलब बिल डिसऑनर हुआ, तो पहले तो बिल डिसऑनर करो, तो ड्यू डेट पे ही कर लो, ड्यू डेट कौन सी थी उसकी। हाँ तो वैसे इसने पहले बोला है पर हमको नहीं पता कितना पहले, तो अपन 7 तारीख ले लेते हैं, 2 घंटा पहले मान लेते हैं, चलो लिखो 7 तारीख 7 महीना मई, 7 मई को लिखो। क्या एंट्री होगी बताओ डिसऑनर की, टू बिल डिसेबल, अपने पास ही था कोई किया नहीं था, थॉमस टू बिल डिसेबल 6,180, थॉमस अकाउंट डेबिट टू बिल डिसेबल 6,180, थॉमस अकाउंट डेबिट टू बिल डिसेबल 6,180 लिख दिया आपने। अभी ये बोल रहे हैं सेटलमेंट हुआ, कैसे सेटलमेंट हुआ, ओनली 50 पैसा इन रुपीज, पूरा पर सिर्फ 50 पैसा नहीं दिया भाई, 50 पैसा 1 रुपए में, तो कितना परसेंट होता है 50%, 1 रुपए में 100 पैसे, 50 रुपए 50 पैसा दिया तो परसेंट वाइज निकाला तो 50%, तो 6,180 मांग रहे थे, तो उसमें कितना होगा 3,090 पैसा मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट 3,090, नहीं मिला वो बैटेक्स अकाउंट डेबिट टू टू थॉमस। लिखिए लास्ट एंट्री लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर थॉमस, बैंक अकाउंट डेबिट 3,090, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 3,090 टू थॉमस 6,180।
डन हो गया? बोलो, इसको डाउट है इसके अंदर तो आप पूछ। तो देखो स्टोरी एंड तक सेम ही चली है, वो सिर्फ इंसॉल्वेंसी हुआ उस टाइम पे हमने 2 एंट्री एक्स्ट्रा पास किए, पहले डिसऑनर फिर सेटलमेंट की, खत्म। इलस्ट्रेशन 7 जैसा ही इलस्ट्रेशन 8 है। रीता ओन 1 लाख टू श्रीमन, ठीक है। 1 October 2021, Rita accepted a bill drawn by Shriman for the amount at 3 months. Shriman got the bill discounted with his bank for 99,000 on 3rd October. Before the due date, Rita approached Shriman to renew the bill. Shriman agreed to condition that 50%, 50,000 to be paid immediately, together with the interest on the remaining amount at 12% per annum for 3 months, and the balance Rita should accept a new bill for 3 months. This arrangement were carried out, ठीक है। तो यहां तो नॉर्मल हुआ है, जो अब तक अपने इतना पढ़ा है वो सही। बट आफ्टरवर्ड अब कहानी में ट्विस्ट आया, रीता बिकम, तो ये लास्ट 2 एंट्री पास करें इंसॉल्वेंसी की और 40% मिला है, खत्म, ठीक है। तो लिखो फटाफट करते हैं अपन इसको, फिर छोड़ दूंगा बस। इलस्ट्रेशन नंबर 8 लिखो। चलो पहले एंट्री बिल की डायरेक्ट शुरू करेंगे। बिल मिल रहा है अपने को, कितने का बिल है बेटा? 1 लाख का। तो फर्स्ट एंट्री तुमको पता है, बैंक अकाउंट सॉरी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रीटा 1 लाख। नंबर 2, हमने क्या किया, इस बिल को डिस्काउंट कर लिया। क्या कर लिया? डिस्काउंट। 1 अक्टूबर को ये स्टोरी है। उसके बाद आप देखिए 3rd अक्टूबर को हमने इसको डिस्काउंट कर लिया 99,000 में। डिस्काउंट की एंट्री तुमको पता है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 99,000 मिला, 1000 का डिस्काउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 1 लाख। बोलो समझा? आई गेस 2 एंट्री तो एकदम इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं। वो आपको भेजेंगे, क्लास नंबर पे मैसेज कर लेना, ठीक है। चलो डन। अरे हो गया। अब सुनो आगे क्या हुआ। बिफोर द ड्यू डेट रीता अप्रोच श्रीमन टू रिन्यूअल द बिल, ठीक है, बिफोर ड्यू डेट। तो चलो अगर 3rd अक्टूबर को बिल था, नहीं 1 अक्टूबर को था, कितने महीने का बिल था ये? 3 महीने का। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 दिसंबर ले लेते हैं। तो 4 दिसंबर को ले लो। क्या क्या 4 दिसंबर को डिसऑनर कर लिया। अब डिस्काउंटिंग किया हुआ बिल डिसऑनर की एंट्री तुमको पता है क्या होती है, बताओ? रिटा अकाउंट डेबिट यानी रिटेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना अमाउंट? 1 लाख पूरा। तो रिटा अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख। उसके बाद में क्या हुआ? अब कहानी में क्या बोलती है, श्रीमन अग्री टू कंडीशन 50% टू बी पेड इमीडिएटली टुगेदर विद द इंटरेस्ट। अब आपने बिल तो डिसऑनर कर लिया था, आपका बिल तो हट गया, अब अपने को पैसा दे रही है, इंटरेस्ट साथ में दे रही है, तो पहले इंटरेस्ट ड्यू कर लूं।
तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री तुमको पता क्या एंट्री होती है? रिटा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। कितना अमाउंट है इंटरेस्ट का? वो निकालना पड़ेगा भैया। तो देखो 1 लाख में से 50 तो दे दिया उसने, 50 का नया बिल है, इनटू रेट कितना है? 12%, 3 महीना। निकालो कितना होता है? 1500। अब ये पेमेंट कर रही है, पेमेंट की एंट्री तुमको पता है फिक्स ही होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू रिटा। चलो 50% तो 50 तो कैश दे रही थी और 1500 रुपए का इंटरेस्ट है, 51,500। ये एंट्री देख लो, समझ लो, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। भाई रिटर्न ने कैश दिया, नॉर्मल एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू रिटा 50,000, विद इंटरेस्ट दिया तो इंटरेस्ट भी साथ में ऐड कर लो, कैश अकाउंट डेबिट टू रिटा 1500 रुपए, दोनों को ऐड कर लिया। इंटरेस्ट की एंट्री हम पहले अलग से कर चुके तो वापस करनी नहीं थी। अरे समझे? अब रिटा के तुम 50,000 रुपए मांग रहे हो, इंटरेस्ट तो दे दिया, सिर्फ 50,000 रुपए मांग रहे हैं अपन रिटा के। अब क्या हुआ देखो, ये बचे हुए का बिल दिया उसने अपने को, 50 का बिल दिया भैया, 50 कैश दिया, 1500 साथ में दिया इंटरेस्ट का, और बचे हुए का नया बिल दिया है। नए बिल की एंट्री बताओ क्या होगी? हाँ तो वो एंट्री पास करनी पड़ेगी सेम डेट पे ही, सेम डेट पे एंट्री पास करेंगे 4 दिसंबर को ही। बिल रिसेबल अकाउंट डेबिट टू रीटा। चलो भैया 50 का अमाउंट। कहानी समझ में आई कि नहीं आई है? अब क्या हुआ वो देखो, ये चलता रहा आफ्टरवर्ड्स, कुछ टाइम के बाद में मना कर देती है, भाई मेरे पास कोई पैसे नहीं है। ड्यू डेट पे मान लेते हैं, ड्यू डेट मान लो तो दिसंबर से जैन, फेब और मार्च, और 7 तारीख, 7 मार्च को मना कर देती है। तो ये बिल की रिवर्स एंट्री, बिल डिसऑनर हो गया। क्या एंट्री होगी? रिटा अकाउंट डेबिट टू बिल रिसेबल अकाउंट 50,000। ये हो गया ऑलवेज इंसॉल्वेंसी पे पहले डिसऑनर करना है उसकी एंट्री। अब सेटलमेंट की एंट्री, सेटलमेंट में जो पैसा दिया वो बैंक अकाउंट डेबिट कर लो, और जो नहीं दिया वो बैड डेट्स नाम से लिख दे टू रिटा। अब 50,000 का कितना परसेंट वो दे रही है? 40%, 20,000। तो कितना नहीं दिया? 30,000। और ये खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया। अरे बोलो, समझा? किसी को डाउट है इसके अंदर तो आप बोल सकते हो।